मुजफ्फरपुर के बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है। विभिन्न पदों पर चुनाव होने जा रहा है। सरगर्मी तेज हो गया है और इस बार सहायक के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भी इस पद पर थे और किन मुद्दाओं को लेके अधिवक्ता के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं, वो बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी चैनल वालों को अपना प्रणाम और स्वागत करते हैं कि आप हमारे पास आए और हमारे विचारों को लेकर के आप समाज को देना चाह रहे हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद भी करेंगे। मैं पूर्व में 2 बार कार्यकारिणी सदस्य रहा और दोनों ही टर्म में मैं अधिवक्ता कल्याण की बात करने के लिए सभी का पेंशन प्लान, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसा निरीह प्राणी है जिसका कोई नहीं है। आज किसी अधिवक्ता को कुछ हो जाता है तो उसको देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। हमारे बगल के अधिवक्ता जो बैठते हैं वो अभी उसके परिवार को नहीं देखने आते हैं और न पूछ पाते हैं। इसलिए हमने वहां एक प्लान लाया कि हम लोगों का एक पेंशन प्लान हो। तो पूर्व के महासचिव हमारे जो थे हमारे पिछले टर्म के, उनको कहा तो उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। लेकिन दोबारे टर्म में फिर कार्यकारिणी में हम आए तो फिर उसी मुद्दा को हम दूसरे वाले जो महासचिव हुए उनको हम कहे तो वो बोले कि ठीक है, आप इसके बारे में पूरा पता करके लाइए। तो मैं यूटीआई में गया और यूटीआई में जाकर के पूरा ब्यौरा लेकर के आया और वहाँ के मैनेजर से बात किया तो बोले कि आप एक सेमिनार करा दीजिए और हम सारा चीज वहाँ क्लियर कर देंगे। ऐसे हमको भी बता ही दिए थे। हम आकर के महासचिव महोदय के दिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं। कमेटी एक गठन कर दी कि इस पर विचार करके किया जाएगा। लेकिन वो विचार होता रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बदले में एक झुनझुना थमा दिया गया, ये इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। हम कहे ठीक है, नाना मामा से काना मामा तो शुरुआत हुआ, लेकिन उससे हम लोगों का कल्याण नहीं होना है। और मैं पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ सहायक सचिव में आए हैं कि हम अपने अधिवक्ताओं का कल्याण का बात हर समय उठाते रहें। और मेरा वही पुनः मुद्दा रहेगा कि सभी का पेंशन प्लान, क्योंकि अब तो हमारा उम्र तो मोटा मोटी अब हम लोग का खत्म हो रहा है। तो हम उसमें यदि इन्वेस्ट भी करते हैं तो हमारा बहुत सा होगा तो 3-4 हजार रुपया हमारा मिलेगा। लेकिन आज ये जूनियर जितने हैं जो 20 साल 25 साल आकर के प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस लेंथ ऑफ प्रैक्टिस जब जितना पूरा होगा, हम समझते हैं उनको 25 से 30 हजार रुपया का पेंशन मिलेगा। और बहुत आसानी से हम लोग इसको अपने स्तर पर कर सकते हैं। हमको बिहार बार काउंसिल से कोई मतलब नहीं है, जबकि बार काउंसिल पटना के को भी यह चाहिए था कि सरकार से मिल करके हम लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपया जो लोगों का इलाज चल रहा है उसकी बात करे। इस मुद्दा को भी उठाना चाहिए था, लेकिन आज तक हम कहते रह गए, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं। देखा जा रहा है कि अधिवक्ता के बीच से मतलब कि और मांग उठ रहा है, नए भवन का मांग उठ रहा है, पेयजल का अभी भी अभाव है और महिलाएं अधिवक्ता है उनकी भी मांग उठ रही है कि हम लोग को कॉमन रूम मिलना चाहिए और मतलब कि जो है से पूरे मतलब कि शांति हो, मतलब हॉल हो और कोई मीटिंग हो, हम लोग को आपस में मीटिंग करके हम लोग ये करें। इस तरह की मांग उठ रही है। मांग तो निश्चित रूप से जायज है और होना चाहिए, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, आप लोग भी जाते हैं पूरे बार में घूमते हैं, वकालत खाना की स्थिति क्या है। बिल्डिंग का जो स्थिति है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन उसके ऊपर से मंजिल बनता चला रहा है। हम लगता है कि किसी दिन कोई भूकंप, छोटा सा भी भूकंप आ जाए तो हम लोग का कब्र साबित होगा वो बिल्डिंग। तो हम लोग को तो चाहिए कि सरकार से मांग करके, जबकि ऐसा पिछले कमेटी में मालूम हुआ था कि 88 करोड़ रुपया हम लोगों को सरकार की तरफ से प्राप्त हुई है, लेकिन वो जगह चिन्हित नहीं हो पाने के कारण नहीं बन रहा है। नहीं तो मल्टी स्टोरी बनने की बात चली है। अब उस आगे कहां तक गया है वो महासचिव महोदय के पास उसकी पूरी जानकारी होगी। हम लोग को पूरी जानकारी देते भी नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि यदि मीटिंग करना है तो हम लोग को पहले मीटिंग का एजेंडा दें और यह नियमानुकूल है, परंतु नहीं मिल पाता है। हर साल जूनियर अधिवक्ता आते हैं और वो चाहते हैं कि सीनियर से कुछ सीखे, तो इस तरह का कोई ये नहीं है। तो जूनियर लोग जो अधिवक्ता हैं, जो वोटर हैं, उन लोग को मांग है कि हम लोग को सीनियर सिखाते नहीं, ये मांग उठ रही है। देखिए, आज का माहौल थोड़ा सा अलग बन गया हुआ है। आज जूनियर भी नहीं चाहते हैं कि हम सीनियर को रिगार्ड करें। हम लोग जिस समय प्रैक्टिस में थे, जज साहब के यहाँ बैठे हुए रहते थे, यदि
एक दिन का भी सीनियर आ गए तो हम लोग कुर्सी छोड़कर स्वतः उठ जाते थे और उनको सम्मान पूर्वक। लेकिन आज का जूनियर जो अभी ना प्रैक्टिस में भी अभी नहीं है, अभी इंटर्नशिप कर रहा है, वह बैठा हुआ रहता है जज के इजलास में, लेकिन वह उठता नहीं है। तो किसी से कुछ सीखने के लिए उसका बेटा बनना पड़ता है, बाप बन करके नहीं सीखा जा सकता है। यह अब एक मिनट पहले, चूंकि हम लोग, हमारे सीनियर थे अंजारुल हक, वो मूव करके जब टिफिन में आते थे तो मैं उनके लिए गिलास में पानी लेकर के तैयार रहता था कि हमारे गुरु आए हैं, अब गरमाए हुए हैं, उनको पानी दिया जाए। आज कितने लोग करते हैं? वो नहीं करते हैं। तो आज उनका देन है कि हम बहुत कुछ सीखे हैं। वो अपने खुद एडिशनल पीपी थे, स्पेशल पीपी थे विजिलेंस का, और पूरी फाइल हमको सबमिट कर दी। जबकि उनका भतीजा यहाँ बार में है, उनके साथ प्रैक्टिस करता था, उसको छोड़ करके। क्यों किए वो? क्योंकि हमारे निष्ठा, प्रेम और गुरु का सम्मान करने का जो ये है, उसके बदौलत हमको उन्होंने दिया। तो ये चीज की कमियां हैं। अभी जो मांग उठ रही है कि उनका पेंशन मिले और कोई आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो उसमें हेल्प मिले, एम्बुलेंस की मांग उठ रही है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसको अपना एम्बुलेंस एसोसिएशन की तरफ से रहे कि हम उसको डॉक्टर के पास ले जाए, ये मांग उठ रही है। पेंशन प्लान के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा वो पहले मुख्य मुद्दा है, और उस मुद्दा के लिए मैं बहुत अग्रसर भी हुआ, लेकिन वो कहीं भी कारगर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बहुत सी राजनीति है कि छोटा सा कार्यकारिणी में रह करके इतना बड़ा मुद्दा लेकर चला आया, ये कल होकर के महासचिव हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, जबकि हमको महासचिव बनने का उतना शौक नहीं है। हम कोई पद पर भी नहीं रहे, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा विचार ये है कि हमारा जितने भी अधिवक्ता हैं उसके कल्याण का काम। एम्बुलेंस का सोचिए कि हम लोग का मांग हुआ और हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने फोर्ट कैंपस में बनवाने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए हम लोग। आज 5 बेड से 20 बेड का पास हो चुका हुआ है। अब हमारे जज साहब जमीन देंगे तभी ना उसमें कुछ होगा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी जो कुछ बार एसोसिएशन के दिया गया है, और वो मतलब कि पंखा उंखा ये चीज दिया गया, क्या ये सच्चाई? हाँ, राजभूषण चौधरी निषाद जी जो हमारे माननीय सांसद हैं और राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बार को बहुत कुछ दिया है और मिला भी हम लोगों को। सभी सीट पर आप जाएंगे तो देखेंगे पंखा लगा हुआ है, पंखा उनकी देन है। लेकिन यह भी एक सोचनीय विषय है कि पुराना पंखा गया कहाँ? यदि नया पंखा सभी जगह लग गया तो पुराना पंखा का हिसाब क्या है? एसोसिएशन अपना स्टॉक रजिस्टर तैयार करके रखे हुए है। आज तक हम कहते रह गए कि एक स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए कि हमारा कितना संपत्ति हमारे पास है, उसका रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आपको मौका मिलेगा तो इस सबको मतलब कि किस तरह आप फर्स्ट परमिट आपकी क्या रहेगी? हमारी यह रहेगी, सबसे पहले तो ये 1 मैन कमिटी जो चलता है हमारे यहाँ बार का, कि जो सेक्रेटरी चाहते हैं वही काम करते हैं, उसको पहले मैं डिवाइड, क्योंकि 32 जो मेंबर जीत करके आते हैं मॉडल रूल्स के तहत, वो 32 जो मेंबर हैं उस 32 मेंबर को कार्य डिवाइड कर देंगे। यदि मैं महासचिव, अभी की बात नहीं कर रहे हैं कि हम होंगे, लेकिन यह मेरी कल्पना है कि यदि मैं होऊंगा तो 32 को उसके हिसाब से कार्ड को डिवाइड कर देंगे कि आप इस कार्ड को देखें, आप इस कार्ड को देखें। मेरा काम मॉनिटरिंग करना होगा ना। अब मुख्यमंत्री ही सभी जगह काम करने जाएंगे तो विधायक और मंत्री क्या करेंगे भाई? बस सही। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अधिवक्तागणों से? अधिवक्तागण से कहेंगे कि अब यहाँ जो एक माहौल है कि हम फलाने को दें या चिल्लाने को दें, आप यह देखें कि वो हमारे हित की काम कर रहे हैं, उनको आप वोट करें। हमारा यही, हम सभी अधिवक्ता से और खास करके हम अपने जूनियर भाई से यह निवेदन करते हैं कि वे लोग आवें और आ करके वो हम लोगों को इस पर लाने के लिए उनको बाध्य करें, और बाध्य करने का जब तक जनमत नहीं होगा तब तक बाध्य नहीं हो सकता है। तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार सेवा का मौका मिले। हाँ, हम तो आप सेवा का मौका के लिए घूम ही रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मिल रहे हैं। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, ऐसे बार में लोग अजीत द्विवेदी के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारा मतपत्र पर अजीत कुमार ही रहता है, जो हम अपने प्रचार में लिखते भी हैं कि अजीत कुमार उर्फ अजीत द्विवेदी, और नोट में लिख देते हैं कि मतपत्र पर मेरा केवल अजीत कुमार ही नाम है, कृपया मेरे अजीत कुमार पर ही आप, और क्रम संख्या आने पर उन लोगों को क्रम संख्या प्रोवाइड करते हैं।